अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह सुब्हानहू तआला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमको मुसलमान घर में पैदा किया और बाय बर्थ हम मुसलमान हैं। इसलिए इस्लाम की जो नेमत है उसकी हमारे पास वो अहमियत नहीं होती जो एक नॉन मुस्लिम जो कि कन्वर्ट होता है, कलमा पढ़ के मुसलमान होता है, उसके पास जो इस्लाम की कद्र कीमत होती है वो हमारे पास वैसी नहीं होती। और हम सबको मालूम है कि बालिग होने के बाद नमाज जो होती है वो फर्ज हो जाती है। इस्लाम का ये दूसरा रुकन है। और जो कलमा पढ़ता है तो सबसे पहले कलमा पढ़ने के बाद जो चीज पहली जो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करता है वो नमाज होती है। तो नमाज इस्लाम का बहुत अहम रुकन और अल्लाह ताला से ताल्लुक कायम करने का सबसे बड़ा जरिया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को अपनी आंखों की ठंडक करार दिया। नमाज का वक्त होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को इन अल्फाज के साथ अजान देने का हुक्म फरमाते कि ए बिलाल, हमें नमाज से राहत पहुंचाओ। यह अबू दाऊद की रवायत थी। नमाज को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में जाने की जमानत करार दिया। हजरत रबिया बिन काब असलमी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर रहते और नबी अकरम के लिए वजू का पानी और दूसरी चीजें लाया करते। एक मरता आपने खुश होकर फरमाया, रबिया मांगो, क्या मांगते हो? हजरत रबिया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत में आपकी रफाकत चाहता हूँ, यानी जन्नत में आपका साथ चाहता हूँ। अगर हमें कोई पूछे ना कि मांगो क्या मांगते हो और हमें पता भी हो कि ये दुआ कबूल होगी, तो आप सोच ले कि हमारी दुआओं की लिस्ट में नंबर वन लिस्ट क्या होती है। हम क्योंकि दुनिया को प्रायोरिटी देते हैं और दुनिया ही की मोहब्बत होती है तो इसलिए हम दुनिया की चीजें मांगते हैं। लेकिन वो क्या कहते हैं, मुझे जन्नत में आपका साथ चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर ज्यादा से ज्यादा सजदे करो और मेरी मदद करो। ये सही मुस्लिम की हदीस थी। यानी तुम्हारे अमाल नामे में कसरत नमाज होगी तो मेरे लिए तुम्हारे लिए सिफारिश करना आसान हो जाएगा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कामयाब लोगों की निशानी बताई है कि वो लोग नमाज की पाबंदी करते हैं। कद अफलहल मोमिनून, सूरत मोमिनून में अल्लाह ताला ने कहा है। फिर अल्लाह ताला मजीद उसमें कहते हैं कि इन्हें तजारत और खरीदो फरोख्त अल्लाह ताला की याद, इकामत नमाज और अदाए ज़कात से गाफिल नहीं करती। यानी ये सारे जो दीन के रुकन हैं इनको वो पूरा करते हैं। तो ऐसा है कि फिर वो और क्या करते हैं कि उनको अल्लाह ताला अपने लेख लोगों को बताते हैं, अगर हम इन्हें जमीन में इक्तदार बख्शें तो वो नमाज कायम करेंगे, ज़कात अदा करेंगे, नेकी का हुक्म देंगे और बुराई से मना करेंगे। आज देख लें हमारे मुल्कों की क्या हालत है और हमारे लीडर्स क्या कर रहे हैं। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि दुख तकलीफ रंज के वक्त मोमिन का यही सबसे बड़ा सहारा है। अल्लाह ताला फरमाता है, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से सब्र और नमाज के साथ मदद मांगो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म पर अपने अहल वयाल को बैतुल हराम के पास बेआबो गया जगह पर ले आए तो बारगाह रब्बुल इज्जत में ये दुआ की कि मेरे रब मुझे और मेरी औलाद को नमाज करने वाला बना। सूरत इब्राहिम में फरमाते हैं, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के जिन औसाफ का अल्लाह ताला ने जिक्र किया उनमें से एक ये कि वो अपने घर वालों को नमाज और ज़कात का हुक्म देते थे। इसके अलावा आप देखें क़यामत के रोज जहन्नमियों का एक रोज जहन्नम में जाने का एक सबब ये बयान करेगा, लम नकु मिनल मुसल्लीन, कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। सूरत मुदस्सर में कहा गया है। इसके अलावा कुरान इससे पता लगता है कि हालत अमन हो, खौफ की हालत में हो, गर्मी हो, सर्दी हो, तंदुरुस्ती हो, बीमारी हो, हता के जिहाद हो रहा हो, जंग लगी हो, तो ऐन मैदान जंग में भी नमाज साकत नहीं होती है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 फर्ज नमाजों के अलावा नमाज तहज्जुद, नमाज इशराक, नमाज चाहत चाश्त, तहियतुल वजू, एंट्री मस्जिद के जो नफल होते हैं का भी एहतमाम फरमाते थे। और खास खास मौके पे भी आप जैसे नमाज तौबा करते थे, खसूफ कसूफ, चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण की नमाज आप मस्जिद में पढ़ते थे, जलजला या आंधी आती तो आप मस्जिद ले आ जाते तब, और आप जो इसके लिए नफल का एहतमाम करते थे। तो आगे चल के देखते हैं कि नमाज जो है इसकी फर्जियत जो है, इसमें हदीस है
बुखारी की हदीस है, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद पांच चीजों पर रखी गई है। इस बात की शहादत कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। नंबर 2 जो आ जाता है, क्या कहते हैं, नमाज कायम करना। नंबर 3 ज़कात अदा करना। नंबर 4 हज करना। और नंबर 5 रमजान के रोजे रखना। ये बुखारी की हदीस थी। इसके अलावा पता चलता है, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जब मेराज की रात अल्लाह ताला ने नमाज फर्ज की तो सफर और हजर में, यानी अपने शहर में और सफर में, दोनों के लिए दो दो रकत नमाज फर्ज की। बाद में सफर की नमाज तो 2 रकत ही रही, यानी आपको पता है कि नमाज कसर होती है। और जो अपने हजर कहते हैं, जब हाजिर होते हैं हाजिर से, तो उस अपने शहर में हाजिर है तो उसमें इजाफा कर दिया गया। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस थी। इसके अलावा हम देखते हैं नमाज की फजीलत के बारे में, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा क्या ख्याल है अगर तुम में से किसी के दरवाजे के पर बाहर नहर बहती और इस नहर में हर रोज 5 मरतबा नहाए तो क्या इसके बदन पर कोई मेल कुचैल बाकी रह जाएगा? साहबा कराम ने अर्ज किया, नहीं, किसी किस्म का मेल कुचैल बाकी नहीं रहेगा। आपने फरमाया, यही 5 नमाजों की मिसाल है। अल्लाह ताला इन नमाजों के जरिए गुनाह मिटा देता है। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस थी। इसके अलावा एक और हदीस है, हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नमाज के वक्त अल्लाह ताला का मुकर्रर फरिश्ता पुकारता है, लोगों उठो इस आग को बुझाने के लिए अपने गुनाहों से जिसे तूने अपने गुनाहों से इस आग को इकट्ठा किया। ये तिबरानी की रिवायत थी। इसके अलावा 5 नमाजें बाकायदगी से अदा करने वाला क़यामत के दिन सिद्दीकीन और शहदा के साथ होगा। ये इब्ने हबान की रिवायत में था। इसके अलावा रात की तारीकी में मस्जिद आने वाले नमाजियों के लिए क़यामत के दिन मुकम्मल नूर की बिशारत होगी। ये अबू दाऊद और तिरमिजी की हदीस के अल्फाज थे। मस्जिद में आने वाले नमाजी अल्लाह के मुलाकाती होते हैं, जिनकी अल्लाह ताला इज्जत फरमाता है। सुभान अल्लाह, कितना बड़ा रिवार्ड है। फिर इसके अलावा 10 वर्ष की उम्र में अगर बच्चा नमाज का आदी ना बने तो इसे मारकर नमाज पढ़ानी चाहिए। फिर अगर असर का नमाज देखें निकल जाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स की नमाज असर फोत हो जाए, इसकी इस हालत में इसकी हालत इस शख्स की तरह है जिसका अहलो याल और उसका मालो असबाब हलाक हो गया। ये भी बुखारी और मुस्लिम की हदीस थी। इस ये नमाज की हमें इससे ना अहमियत का पता चलता है। और इसके अलावा जो नमाज से ना गफलत करता है ना, कि आपने फरमाया जो कुरान याद करके बुला देता है और फर्ज नमाज पढ़े बगैर सो जाता है, इसका सर पत्थर से कुचला जा रहा था। ये मिराज के मौके पर आपने देखा था। और खिलाफ सुन्नत अदा की गई नमाज क़यामत के रोज नाकामी और नामुरादी का बायस बनेगी। इसलिए हमने ये क्लासेस शुरू की हैं कि सुन्नत के मुताबिक हम नमाज पढ़ें। खिलाफ सुन्नत जो होगी नमाज वो कबूल नहीं की जाएगी। और क़यामत के रोज हुकूकुल्लाह में सबसे पहला जो हिसाब होगा वो नमाज का होगा। ये तिरमिजी की हदीस के अल्फाज थे। अब हम इसमें देखते हैं नमाज में, इसमें हम देखते हैं कि नमाज की फजीलत में देखते हैं कि अल्लाह ताला इसमें फरमाते हैं नमाज की फजीलत में कि रोजाना बकायदा 5 नमाजें अदा करने से तमाम सगीरा गुनाह माफ हो जाते हैं। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा क्या ख्याल है, वो जो मैंने आपको बताई थी, किसी के घर के बाहर नहर बहती और 5 बार उसमें वो नहाता हो, तो ये नमाज की फजीलत है। और नमाज की फजीलत इससे भी होती है कि जो दिखावे की नमाज पढ़ेगा तो क़यामत के दिन वो कारून, हमान और फिरौन और अबई बिन खल्फ के साथ होगा। यानी बेनमाज लोगों का अंजाम कारून, फिरौन, हमान और अबी बिन खल्फ के होगा। इसके अलावा इस्लाम और कुफर के दरमियान हद फासिल नमाज है। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, आपने फरमाया, मुसलमान आदमी और शिरक या कुफर के दरमियान जो फर्क है या फासिल है, यानी जो उनको अलग अलग कर देती है, वो नमाज का तर्क कर देना है। ये जो है मुस्लिम की हदीस थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि नमाज, ये तो हमें नमाज की इम्पोर्टेंस पता चल गई या नमाज की फजीलत पता चल गई। अब ऐसा है कि कोई भी इबादत करते हैं ना तो उससे पहले इन्नमल अमाल बिन्नियात देखा जाता है कि अमलों का जो दारुल मदार है वो नीयत पर होता है ना। हजरत उमर बिन खत्ताब कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, अमाल का दारो मदार नीयत पर है। हर शख्स को वही मिलेगा
जिसने इसकी नीयत की, लिहाजा जिसने दुनिया हासिल करने की नीयत से हिजरत की इसे दुनिया ही मिलेगी, या जिसने किसी औरत से निकाह करने की गर्ज से हिजरत की तो उसे औरत मिलेगी। पास मुहाजिर की हिजरत का सिला वही है जिसके लिए इसने हिजरत की। ये बुखारी की रवायत थी। तो ऐसा है कि अब नीयत जो है ना देखी जाती है। इसमें अगर हम दिखावा करेंगे तो फितना दज्जाल से भी बड़ा फितना जो होता है वो दिखावे की नमाज होती है। अब नीयत क्या है देखेंगे ना कि हर काम में, तो नीयत दिल के इरादे का नाम है। नमाज के लिए नियत जुबान से बोलकर अदा नहीं होती। जैसा कि हम सबको बचपन में हमारी अम्मी या हमारी बड़ी बाजियों ने हमको सिखाया था नियत के मैं नियत करती हूँ नमाज जोहर की, मेरा मुंह 4 रकात नमाज और मेरा मुंह खाना काबा की तरफ। तो ये वाली जो है ये सुन्नत से साबित नहीं है। जब हम वजू के लिए जाते हैं तो दिल में इरादा करके वजू करते हैं ना। देखिए मैं वजू करने जा रही हूँ तो मुझे पता है कि ये जोर का टाइम है, असर का टाइम है, या मैं उठी हूँ तहज्जुद के लिए मैं उठी हूँ, तो मुझे पता है कि मैं तहज्जुद के लिए उठी हूँ तो मैं वजू करने के लिए जा रही हूँ। जब मैं उठी हूँ दिल में इरादा करके वजू के लिए ना, तो ये हमारी नीयत होती है। हमको मालूम होता है कि ये फजर की नमाज है या मगरिब की है, और हमको ये भी मालूम होता है कि हमने 2 फर्ज पढ़ने हैं, मगरिब की है तो 3 फर्ज पढ़ने हैं, जोर की है तो 4 फर्ज पढ़ने हैं। दूसरी बात ये भी अंडरस्टूड है कि हमको मालूम है कि किबला किधर है। हम चाहे नमाज तो बचाते हैं किबला की तरफ, और क्या अल्लाह हमको नहीं देख रहा है? जो अलीमुम बेजात सुदूर है उसको पता है, वो तो देख रहा है कि हमने जो नमाज बचाई और किबले की तरफ बचाई। तो अल्लाह ताला तो हमारे सीने के छुपे हुए भेदों तक से वाकिफ है। लिहाजा ये कहना कि मैं नियत करती हूँ 2 फर्ज नमाज फजर के वास्ते अल्लाह ताला के, मेरा मुंह किबला की तरफ, तो ये गलत है। नियत दिल के इरादे का नाम है, बोलकर नहीं कहेंगे। किसी हदीस और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से साबित नहीं है। नियत के अल्फाज बोलकर अदा किए, अगर किए हो ना तो वो सिर्फ हज और उम्रे के लिए आते हैं जो हमको हदीस से मिलते हैं। मुंह से जुबान से नियत करना सुन्नत से साबित नहीं है, बल्कि ये बिदअत है। आप वजू के लिए क्यों उठती हैं? आपके दिल में इरादा था ना कि आप अभी आपने जोर का वक्त है इस वक्त, तो जोर की नमाज के लिए जिसने भी वजू किया, तो जो वजू किया तो वो आपके दिल के इरादा था ना कि मैं वजू कर रही हूँ जोर की नमाज का। तो नियत दिल के इरादे का नाम है। जुबान से अल्फाज अदा करना हदीस से साबित नहीं है। अगर नियत करना सुन्नत से साबित होती तो फिर ये जो नियत है ना ये अरबी में होती, ना कि उर्दू में। जब सारी नमाज हम अरबी में पढ़ रहे हैं तो जाहिर है नियत भी तो अरबी में होती ना। तो उर्दू में क्यों नियत कर रहे हैं? तो शरीयत का हर रुकन अरबी में है। ये उर्दू की जो नियत करते हैं ये इसके अंदर मिलावट होती है। तो अल्लाह ताला हमें ना अमल की तौफीक अदा करे कि हम ना आ, आ, जो है अपनी नीयतों को अल्लाह के लिए खालिस कर लें, और जो मुंह से बोल कर कहते हैं उससे हम बाज आ जाए। और दिखावे की एक हदीस में कहा जाता है कि नमाज जो होती है वो शिरक होती है। कि हम वैसे तो आम नमाज पढ़ रहे हैं, किसी का पता चला आ गया तो हम रुकू सुजूद लंबे कर लें, क्योंकि हम अल्लाह के लिए पढ़ रहे हैं, या अल्लाह से एक मुलाकात होती है, अल्लाह के साथ एक अपॉइंटमेंट होती है। इसलिए इस नमाज की अहमियत क्या है, नमाज की फजीलत क्या है, नीयत क्या है, इसके बाद हम फिर नंबरवार चलेंगे। अजान वजू सारी चीजें हम जग के बाद दिगरे करेंगे। तो अल्लाह ताला हमें 5 नमाजों की अदायगी अगर हम कर रहे हैं तो उसके बाद नवाफिल की अदायगी करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। हदीस कुदसी अल्लाह ताला कहता है कि बंदा मेरा जब फराइज अदा कर लेता है, फर्ज नमाजें अदा कर लिए, फर्ज सदके आपने ज़कात दे दी, उसके बाद अगर वो नवाफिल का एहतमाम करता है तो अल्लाह ताला कहता है कि मैं ना, वो मेरे तरफ अगर 1 कदम चल के आता है तो मैं उसकी तरफ 2 कदम चल के आता हूँ। वो अगर आम जो रूटीन में चलना है चल के आता है तो मैं दौड़ के आता हूँ, फिर मैं उसका हाथ बन जाता हूँ, मैं इसकी आंख बन जाता हूँ। तो अल्लाह ताला जो है बंदे की गैबी मदद करता है। उस बंदे को अल्लाह ताला का साथ मिल जाता है। जैसे सूरतुल काफ में आता है ना, फैजा अरदतु कि मैंने इरादा किया, फिर आता है कि फअरद ना कि फैज कि जब 2 ने इरादा किया आता है, 2 का फैजा फरादा रब्बु का, फिर आखिर में आ जाता है कि अल्लाह ताला ने इरादा किया। तो ये वही 3 इरादे हैं। पहला इरादा मेरा, आप करेंगी मैं करेगी, हमने आप नेकी के कामों के लिए उठना है।
جب ہم یہ کام شروع کر دیں گے تو پھر جو اردنا تسنیہ کا صیغہ آتا ہے دونوں کا، کہ ہم دو نے اس میں مدد کی، ارادہ کیا، تو پھر اللہ کا ارادہ اس ہماری عبادت میں نیک کام میں شامل ہو جاتا ہے۔ جب ہم قربانی کی سطح پر کام کرتے ہیں، اپنے آپ کو ڈیووٹ کر دیتے ہیں اللہ کے راستے میں، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے مال کو، اپنے وقت کو، اپنے آرام کو، اپنی نیند کو ہم قربان کرتے ہیں اللہ کی خاطر، اللہ کی مخلوق کے لیے ہم کام کرتے ہیں نا، تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں کو اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ، کہ پھر تیرا رب ارادہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ان میں سے بنائے کہ اللہ، ہم تو دین کے کاموں میں بزی ہوں لیکن باقی کاموں کو ہمارے اللہ تعالیٰ سنبھال لے، اور جس کو اللہ مل جائے اس کو لوگوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس حد تک جو ہے کام کرنے کی توفیق عطا کرے، نمازوں کی ہم پابندیاں کریں، ہماری نسلوں میں اللہ تعالیٰ نمازوں کی پابندیاں رکھے، انہیں صراط مستقیم پہ قائم رکھے، انہیں ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ جو ہم عبادات کر رہے ہیں وہ قبول بھی کریں، کہ ہم جو عبادت کریں وہ ہماری عبادت جو ہے سنت کے مطابق ہو۔ ایسا نہ ہونا کہ ہم پڑھ پڑھ کے رکعتوں کے ہزاروں سینکڑوں ہماری ملین رکعت ہوں، لیکن قیامت کے دن جائیں تو وہ قبولیت کے درجے کو نہ پہنچے کہ وہ ہم نے سنت کے مطابق نہ ادا کی ہوں، کیونکہ جو کام سنت کے مطابق ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔